सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु स्वदशरथ अजिर बिहारी। ज्ञानी भगत शिरोमणि, त्रिभुवन पति कर जान। तोह मोह माया नर, पावर करहि गुमान। जो ज्ञानियों में और भक्तों में शिरोमणि हैं एवं त्रिभुवनपति भगवान के वाहन हैं, उन गरुण को भी माया ने मोह लिया। फिर भी नीच मनुष्य मूर्खतावश घमंड किया करते हैं। शिव बिरंचि कहूं मोहई, को है बपुरा आन। शिव बिरंचि कहूं मोहई, को है बपुरा आन। अस जिय जानि भजहि मुनि, मायापति भगवान। यह माया जब शिव जी और ब्रह्मा जी को भी मोह लेती है, तब दूसरा बेचारा क्या चीज है। जी में ऐसा जानकर ही मुनि लोग उस माया के स्वामी भगवान का भजन करते हैं। गयौ गरुण जहाँ बसई भुसुंडा, मति अंकुठ हरि भगति अखंडा। देखि शैल प्रसन्न मन भयौ, माया मोह सोच सब गयौ। गरुड़ जी वहां गए जहां निर्बाध बुद्धि और पूर्ण भक्ति वाले काक भुषुंडी जी बसते थे। उस पर्वत को देखकर उनका मन प्रसन्न हो गया और उनके दर्शन से ही सब माया मोह तथा सोच जाता रहा। करी तड़ाग मज्जन जल पाना, बट तर गयो हृदय हर्षाना। वृद्ध वृद्ध विहंग तहाँ आए, सुने राम के चरित सुहाए। तालाब में स्नान और जलपान करके वे प्रसन्न चित्त से वट वृक्ष के नीचे गए। वहां श्री राम जी के सुंदर चरित्र सुनने के लिए बूढ़े बूढ़े पंछी आए हुए थे। कथा आरंभ करे सोई चाहते ही, समय गयो खगनाहा। आवत देख सकल खग राजा, हर्ष उबायस सहित समाजा। भुषुंडी जी कथा आरंभ करना ही चाहते थे कि उसी समय पंक्षीराज गरुड़ जी वहां जा पहुंचे। पंक्षियों के राजा गरुड़ जी को आते देखकर काक भुषुंडी जी सहित सारा पंक्षी समाज हर्षित हो गया। अति आदर खगपति कर कीन्हा, स्वागत पूछ सुआसन दीन्हा। करी पूजा समेत अनुरागा, मधुर बचन तब बोल्यो कागा। उन्होंने पंक्षीराज गरुड़ जी का बहुत ही आदर सत्कार किया और स्वागत कुशल पूछकर बैठने के लिए सुंदर आसन दिए। फिर प्रेम सहित पूजा करके काक भुषुंडी जी मधुर वचन बोले। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। नाथ कृतार्थ भयउ मैं, तब दर्शन खगराज। आयसु देहु सु करो अब, प्रभु आयो के ही काज। हे नाथ पंक्षीराज, आपके दर्शन से मैं कृतार्थ हो गया। आप जो आज्ञा दे मैं अब वही करूं। हे प्रभु, आप किस कार्य के लिए आए हुए हैं। सदा कृतार्थ रूप तुम, कहे मृदु बचन खगेश। जही के अस्तुति सादर, निज मुख कीन्ही महेश। पंक्षीराज गरुड़ जी ने कोमल वचन कहे, आप तो सदा ही कृतार्थ रूप हैं, जिनकी बड़ाई स्वयं महादेव जी ने आदर पूर्वक अपने श्री मुख से की है। सुनहु तात जेहि कारण आयो, सो सब भयो दरस तब पायो। देखि परम पावन तब आश्रम, गयो मोह संशय नाना भ्रम। हे तात सुनिए, मैं जिस कारण से आया था वो सब कार्य तो यहाँ आते ही पूरा हो गया। फिर आपके दर्शन भी प्राप्त हो गए। आपका परम पवित्र आश्रम देखकर ही मेरा मोह संदेह और अनेक प्रकार के भ्रम सब जाते रहे। अब श्री राम कथा अति पावन, सदा सुखद दुख पुंज नसावनी। सादर तात सुनावहु मोहि, बार बार बिनवहु प्रभु तोहि। अब हे तात, आप मुझे श्री राम जी की अत्यंत पवित्र करने वाली, सदा सुख देने वाली और दुख समूह का नाश करने वाली कथा आदर सहित सुनाइए। हे प्रभु, मैं बार बार आपसे यही विनती करता हूं
सुनत गरुण कह गिरा विनीता, सरल सुप्रेम सुखद सुपुनीता। भयउता सुमन परम उछाहा, लाग काहे रघुपति गुण गाहा। गरुड़ जी की विनम्र सरल सुंदर प्रेम युक्त सुखप्रद और अत्यंत पवित्र वाणी सुनते ही भुशुंडी जी के मन में परम उत्साह हुआ और वे श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहने लगे। राम जी की जय हो। और प्रथम ही अति अनुराग भवानी, रामचरित सर कहे सि बखानी। पुनि नारद कर मोह अपारा, कहे सि बहुरी रावण अवतारा। हे भवानी, पहले तो उन्होंने बड़े ही प्रेम से रामचरितमानस सरोवर का रूपक समझाकर कहा, फिर नारद जी का अपार मोह और फिर रावण का अवतार कहा। प्रभु अवतार कथा पुनि गाई, तब शिशु चरित कहे सि मन लाई। फिर प्रभु के अवतार की कथा वर्णन की, तदनंतर मन लगाकर श्री राम जी की बाल लीलाएं कही। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। बाल चरित कही विधि विधि, मन महा परम उछाह। ऋषि आगवन कहे सि पुनि, श्री रघुबीर विवाह। मन में परम उत्साह भरकर अनेकों प्रकार की बाल लीलाएं कहकर फिर ऋषि विश्वामित्र जी का अयोध्या आना और श्री रघुवीर जी का विवाह वर्णन किया। बहुरी राम अभिषेक प्रसंगा, पुनि नृप बचन रास राज रस भंगा। पुरबासिन कर बिरह विषादा, कहे श्री राम लक्ष्मण संवादा। फिर श्री राम जी के राज्याभिषेक का प्रसंग और राजा दशरथ जी के वचन से राजरस राज्याभिषेक के आनंद में भंग पड़ना, फिर नगर निवासियों का विरह विषाद और श्री राम लक्ष्मण का संवाद, राम लक्ष्मण की बातचीत कही। विपिन गवन केवट अनुरागा, सुर सरि उतरि निवास प्रयागा। बाल्मीक प्रभु मिलन बखाना, चित्रकूट जिमि बसे भगवाना। श्री राम का वन गमन, केवट का प्रेम, गंगा जी से पार उतरकर प्रयाग में निवास, वाल्मीकि जी और प्रभु श्री राम जी का मिलन और जैसे भगवान चित्रकूट में बसे, वो सब कहा। सचिवा गवन नगर नृप मरना, भरता गवन प्रेम बहु बरना। करि नृप क्रिया संग पुरबासी, भरत गए जहाँ प्रभु सुख राशि। फिर मंत्री सुमंत्र जी का नगर में लौटना, राजा दशरथ जी का मरण, भरत जी का ननिहाल से अयोध्या में आना और उनके प्रेम का बहुत वर्णन किया। राजा की अंत्येष्ट क्रिया करके नगर निवासियों को साथ लेकर भरत जी वहां गए जहां सुख की राशि प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। पुनि रघुपति बहुविधि समुझाए, लय पादुका अवधपुर आए। भरत रहानि सुरपति सुत करनी, प्रभु अरु अत्रि भेटि पुनि बरनी। फिर श्री रघुनाथ जी ने उनको बहुत प्रकार से समझाया, जिससे वे खड़ाऊ लेकर अयोध्यापुरी लौट आए। यह सब कथा कही काकभूषुंडी जी ने। भरत जी की नंदीग्राम में रहने की रीति, इंद्रपुत्र जयंत की नीच करनी और फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी और अत्रि जी के मिलाप का वर्णन किया। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। अब कही विराध बद जेहि विधि, देह तजी सर भंग। बरन सुति छन प्रीति, पुनि प्रभु अगस्त्य सतसंग। जिस प्रकार विराध का वध हुआ और शरभंग जी ने शरीर त्याग किया, वो प्रसंग कहकर फिर सुतीक्ष्ण जी का प्रेम वर्णन करके प्रभु और अगस्त्य जी का सत्संग वृत्तांत कहा। कही दंडक बन पावन ताई, गीध मैत्री पुनि तेहि गाई। पुनि प्रभु पंच बटी कृत बासा, भजी सकल मुनिन की त्रासा। दंडक वन का पवित्र करना कहकर फिर भुशुंडी जी ने गृद्धराज के साथ मित्रता का वर्णन किया। फिर जिस प्रकार प्रभु ने पंचवटी में निवास किया और सब मुनियों के भय का नाश किया,
पुनि लक्ष्मण उपदेश अनुपा सूप नखा जिम कीन्ह कुरूपा खरदूषण बद बहुरी बखाना जिम सम सब मरम दसानन जाना। और फिर जैसे लक्ष्मण जी को अनुपम उपदेश दिया और शूर्पणखा को कुरूप किया, वो सब वर्णन किया। फिर खरदूषण वध और जिस प्रकार रावण ने सब समाचार जाना वो बखान कर कहा। 10 कंधर मारीच बत कही जय विधि भई सो सब ते कही पुनि माया सीता कर हरना श्री रघुबीर बिरा कछु बरना। तथा जिस प्रकार रावण और मारीच की बातचीत हुई वो सब उन्होंने कही। फिर माया सीता का हरण और श्री रघुवीर के विरह का कुछ वर्णन किया। पुनि प्रभु गीध क्रिया जिम कीन्ही विधि कबंध सबरी गति दीन्ही बहुरी बिरह बरनत रघुबीरा जय विधि गए सरोवर तीरा। फिर प्रभु ने गिद्ध जटायु की जिस प्रकार क्रिया की, कबंध का वध करके शबरी को परम गति दी और फिर जिस प्रकार विरह वर्णन करते हुए श्री रघुबीर जी पंपा सर के तीर पर गए वो सब कहा। मंगल भवनीय मंगलहारी द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी प्रभु नारद संवाद कही मारुति मिलन प्रसंग पुनि सुग्रीव मिताई बाली प्राण कर भंग। प्रभु और नारद जी का संवाद और मारुति के मिलने का प्रसंग कहकर फिर सुग्रीव से मित्रता और बाली के प्राण नाश का वर्णन किया। कपि तिलक करि प्रभु कृतशैल प्रबरश कपि तिलक करि प्रभु कृतशैल प्रबरशन बास बरनन वर्षा शरद अरु राम रोष कपित्रास। सुग्रीव का राज तिलक करके प्रभु ने प्रवर्षण पर्वत पर निवास किया। वह तथा वर्षा और शरद का वर्णन, श्री राम जी का सुग्रीव पर रोष और सुग्रीव का भय आदि प्रसंग कहे। जेहि विधि कपिपति कीस पठाए सीता खोज सकल दिशि धाये बिबर प्रवेश की जेहि भांति कपिन बहोरी मिला संपाति। जिस प्रकार वानर राज सुग्रीव ने वानरों को भेजा और वे सीता जी की खोज में जिस प्रकार सब दिशाओं में गए, जिस प्रकार उन्होंने बिल में प्रवेश किया और फिर जैसे वानरों को संपाति मिला, वो सारी कथा कही। सुनि सब कथा समीर कुमारा नाघत भयो पयोधि अपारा लंका कपि प्रवेश जिम कीना पुनि सीतहि धीरज जिम दीना। संपाति से सब कथा सुनकर पवन पुत्र हनुमान जी जिस तरह अपार समुद्र को लांघ गए, फिर हनुमान जी ने जैसे लंका में प्रवेश किया और फिर जैसे सीता जी को धीरज दिया, सो सब कहा। बन उजारी रावण ही प्रबोधि पुर दही नाग्यौ बहुरी पयोधि आए कपि सब जहां रघुराई बैदेही की कुशल सुनाई। अशोक वन को उजाड़कर रावण को समझाकर लंकापुरी को जलाकर फिर जैसे उन्होंने समुद्र को लांघा और जिस प्रकार सब वानर वहां आए जहां रघुनाथ जी थे और आकर श्री जानकी जी की कुशल सुनाई। सेन समेत जथा रघुबीरा उतरे जाई बारी निधि तीरा मिला विभीषण जेहि विधि आई सागर निग्रह कथा सुनाई। फिर जिस प्रकार सेना सहित श्री रघुबीर जाकर समुद्र के तट पर उतरे और जिस प्रकार विभीषण जी आकर उनसे मिले, वो सब और समुद्र के बांधने की कथा उसने सुनाई। मंगल भवनीय मंगलहारी द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी सेतु बांधि कपि सेन जिमि उतरी सागर पार गयौ बसीठी बीर बर जेहि विधि बाली कुमार। पुल बांधकर जिस प्रकार वानरों की सेना समुद्र के पार उतरी और जिस प्रकार वीर श्रेष्ठ बाली पुत्र अंगद दूत बनकर गए, पुल बांधकर जिस प्रकार वानरों की सेना समुद्र के पार उतरी और जिस प्रकार वीर श्रेष्ठ बाली पुत्र अंगद दूत बनकर गए, वो सब कहा।
निशिचर कीस लड़ाई बर निश विविधि प्रकार, कुंभकर्ण घन नाद कर बल पौरुष संहार। फिर राक्षसों और वानरों के युद्ध का अनेकों प्रकार से वर्णन किया। फिर कुंभकर्ण और मेघनाद के बल, पुरुषार्थ और संहार की कथा कही। राम सीताराम।